बोले कि जब आपने वीजा जो अप्लाई किया था शेंगन का, जो आपके फिंगर हुए थे उसकी रसीद दिखाओ। जो भी दिखाया हम्म हमने, जो जो आप अपने डॉक्यूमेंट दिए, बैंक स्टेटमेंट, हर चीज हमने उनको दिखाई। दिया है वो, उसमें ALO की तरफ से लिखा है कि आपका जो हमको स्कॉटी पर अटेंशन जो आपकी ठीक नहीं थी। अच्छा, मतलब क्या रद्द कर दिया? सर इतने इतने वीजे लगे हैं सर, हमने सारे वीजे उनको दिखाए हैं। वर्क परमिट पे जा रही थी, वो लेडीज थी, वो अच्छा। उनको भी रोका था, उसको भी परेशान किया था, लेकिन उसको बाद में भेज दिया। उसके पास TRC कार्ड था उसका, यूरोप का। अच्छा। ये हाँ, ये ठीक है। जर्मनी ये जर्मनी का वीजा हेलो है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवाना आपका स्वागत करता हूँ। और भाई, इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे जो शायद अगर आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये पता होनी चाहिए। और ये हो सकता है कि भाई ये किसी के साथ भी हो जाए, क्योंकि अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री होने के बाद बोर्डिंग मना हो जाती है। तो ये सुनने में स्ट्रेंज लगता है भाई, क्योंकि जब आप 10-12 कंट्री ट्रैवल कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपको किसी का राइट बनता नहीं है कि आपको रोके, एयरलाइन का ना इमिग्रेशन का। और व्हेन यू हैव गुड ट्रैवल हिस्ट्री एंड यू ट्रैवलिंग टू शेनिगन कंट्री ऑन अ वैलिड वीज़ा, सो इट इज़ प्रिटी स्ट्रेंज कि एयरलाइन आपको रोक रही है। तो भाई, ये अभी सिंह साहब है मेरे साथ, इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली। तो ये खुद ही आपको बताएंगे कि क्या पूरा ये माजरा है और कैसे इनके साथ हुआ ये। और जो भी भाई ट्रैवल कर रहा है तो थोड़ा सा सेफ होके करे, क्योंकि सिचुएशन इज़ अनसर्टेन। हाँ जी सर, बताइए कि क्या हुआ आपके साथ उस दिन, कहाँ आपको ट्रैवल करना था, कहाँ का वीज़ा था, क्या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बताइए थोड़ा। हाँ जी सर, सत श्री अकाल सर। हाँ जी। मैं सुखविंदर सिंह, मैं पंजाब तो जलंधर ਤੋਂ। हम्म, तो मैं ਰੋਬਿਨ ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। हम्म, 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 ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ਨਗਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ। हाँ, हाँ। ਹਾਂਜੀ। एक बार अपनी अब तो ट्रैवल हिस्ट्री दिखाओ, एक बार सर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ਹਾਂਜੀ थोड़ा पासपोर्ट पे दिखाओ कि कहाँ कहाँ आप ਹਾਂਜੀ। गए हो, कितनी कंट्री आप घूमे और कब से आप ट्रैवल कर रहे हो, कितने टाइम से आप हाँ ट्रैवल मैं कर रहे सर, हो। सर मैं वैसे आपको बोल भी देता हूँ। तो मैंने 2018 में मैंने ट्रैवल करना शुरू किया था। अच्छा। और जो मेरा पासपोर्ट है उस पे सिर्फ 2 पेज ही खाली है, बाकी ठीक है, सारा भरा है। ठीक है, ठीक है, सारा ठीक है। भरा है, हाँ हाँ, जी। हाँ, हाँ, हाँ। और ट्रैवल हिस्ट्री मेरी मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे। ये देखो, रशिया का वीज़ा हाँ, है, ठीक है। तुर्की का वीज़ा है। हाँ, हाँ, और इसके साथ ही आपको ये देखो, ये सर तुर्की का वीज़ा है। हाँ, 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 और ये आर्मीनिया का वीज़ा है, ये हाँ, हाँ, हाँ। आर्मीनिया ओके, आर्मीनिया। स्टिकर वीज़ा। हाँ जी, स्टिकर वीज़ा है। और इसके साथ साथ मेरे पास UAE का 5 ईयर का मल्टीपल वीज़ा भी है। हम्म, 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 जो टूरिस्ट वीज़ा हम्म, होता है, UAE का, वो मैंने लिया था। उस पे हम्म। भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ कई बार। ओके। और ये मैंने फिर बाद में ये मैंने खुद ही मैंने वीज़ा जैसे लिया था, मेरा फ्रेंड है उसने लेके दिया था। तो जर्मनी का वीज़ा था, जो हमने प्लान किया था, हम दो पर्सन थे, मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी था, हम्म, और वो भी पंजाब से ही है। हम्म। तो सर हम जैसे ये जो विस्तारा एयरलाइन है ना, इन्होंने बहुत हमारे साथ, जैसे हमको कब की, पहले तो कब का इंसिडेंट है ये, कौन सी डेट को? ये सर 23 का है, 23 ओके, तारीख का है। ओके, हाँ ओके। जी, दिसंबर 23 का, हाँ जी। हम्म, तो अभी भी मैं रिसेंटली दिल्ली बैठा हूँ, क्योंकि जाने का प्लान था, आगे होटल वगैरह सारे बुक थे, कंफर्म थे होटल, और जो सबके वीज़ा आपको पैसे। लगा है, एक बार वो दिखाना, हाथ रख के उसके ऊपर, पूरा मत दिखाना। हाँ जी, मैं दिखा रहा हूँ सर, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो सर पहली बार हुआ है ऐसे, जिंदगी में पहले कभी हुआ नहीं मेरे कभी हुआ साथ। नहीं, क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, कई कंट्रीज आप हाँ ऑलरेडी जी, ट्रैवल कर चुके हो। हाँ जी, ट्रैवल हिस्ट्री भी। और साथ में मैंने जैसे आपको बोला, दुबई में ट्रैवल करता रहता हूँ। जैसे मैं दुबई का वीज़ा मेरे पास 5 साल का, हम्म। उस पर मैंने काफ़ी बार ट्रैवल किया है। ओके, ओके, ओके। हाँ जी, वो तो कभी ऐसा आया नहीं, क्योंकि स्टैंप वगैरह बहुत लगी है सर। हाँ, ये देखो सर, ये वाला मेरा, हाथ रख मतलब, लेना आप उसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो, ये ये मेरा सर, ये मैं आपको दिखा नहीं हाँ, 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 पा हाँ, रहा। एक मिनट सर, हाँ, हाँ, हाँ। ये ठीक है, हाँ, ठीक है। ये जर्मनी का वीजा सर। ठीक है, ठीक है, ये ठीक जर्मनी का वीजा सर। है। ओके, ओके, ओके। तो क्या ये बोले वो मतलब आपको जब काउंटर पे गए आप? कुछ नहीं सर, पहले तो हम जैसे पूरे टाइम पर पहुंच गए थे, उन्होंने हमको बोर्डिंग दे दिया था। अच्छा। जो बैग वगैरह सारा कुछ कर लिया था। हम्म, हम्म,
वो जो उनका जो होता है ना, वो जो हमको बोर्डिंग पास दे रहा था, उसने बोला कि आप एक बार इधर रुक जाओ, हमारा जो सीनियर है वो आपसे बात करेगा। मैनेजर है, जो मैनेजर, तो वो मैनेजर पहले तो आधा आधा पौना घंटा हम बैठे रहे, वो आया नहीं। उसके बाद फिर जैसे हमने उनको बोला कि हमने जाना है आगे, तो बहुत लेट हो गया, हमारा बोर्डिंग हो चुका है, हमको बोर्डिंग पास दे दियो, दे दो हम उनको। तो उसने फिर बाद में वो मैनेजर को बुलाया, तो उसने मैनेजर ने जैसे ही हमको बुलाया तो बहुत, मतलब पहले तो मेरे फ्रेंड के साथ उसने बात की, तो पहले ही जब देखा तो उसने बहुत थोड़ा रोडली हमसे बहुत ज़्यादा किया, बोले क्या करने जाना है, उधर तो स्नो पड़ रही है। अच्छा। हमने, हाँ जी, हमको वो ये बोलने लग गया कि ये वीज़ा आपने मुंबई से लिया है तो आप दिल्ली से क्यों जा रहे हो। ओके ओके ये ओके। ये बात पे बहुत देर हमसे बहस करता रहा। हमने बोला कि हम इंडियन सिटीजन हैं, अब हमारे पास यूएई का 5 साल का वीजा है, हम कभी शारजा भी जा सकते हैं, अबू धाबी भी जा सकते हैं, दुबई भी जा सकते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। हम ये हम बजट बजट के कारण हमने टिकट यहाँ से दिल्ली से किया, और हमारी रिटर्न टिकट भी पूरी कंफर्म थी, आने जाने की पूरी कंफर्म थी विस्तारा की। ओके। सेम 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 एयरलाइन एयरलाइन थी हमारी। सेम और एयरलाइन थी। हाँ जी, तो उन्होंने बस ये कोई बात ही नहीं सुनी, हमारे पासपोर्ट ले लिए, हमारा वीजे का फोटो वगैरह लेने लग गया, बोला मैं एम्बेसी में बात कर रहा हूँ, तो अगर वो ओके करेंगे तो फिर जाने दूंगा। ओके। बहुत देर तो हम वेट करते रहे, भी शायद कोई मतलब अपनी इंक्वायरी कर लेगा, इंक्वायरी करके हमको जाने देंगे, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो बहुत देर हो गई, तो हमारा टाइम भी निकल गया, तो हमारे जो बोर्डिंग पास थे, जो हमारे बैग के, वो भी उतार दिए, तो हमारे जो बैग में वो पैक लगाते हैं वो भी उतार दिए। बोलने लग गया कि मैंने मैसी को आपका भेज दिया है सारा कुछ, तो वो आप हम हमको ओके करेगा तो हम जाने देंगे। तो ओके। बाद में हमने हमने बोला कि वो तो सैटरडे है, एम्बेसी तो बंद है आज। हाँ। तो हमको इतना तो नॉलेज है कि वैसे बिल्कुल भी क्रिसमस की छुट्टियां चल रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वीजा, एम्बेसी ने हमको वीजा ग्रांट किया है, एम्बेसी को तो वेरीफाई तो चलो हम उनकी ड्यूटी है, लेकिन एयरलाइन तो ये हमारी वीजे की या कोई भी ऐसे स्नैप वगैरह कुछ नहीं करनी, बिल्कुल आगे नहीं दे सकती। बिल्कुल बिल्कुल तो हमने बिल्कुल। बोला कि हमारा जो हमारा रिसेंटली जापान का वीजा लगा है उसकी भी हमने टिकट दिखाई, कि हमारा जनवरी में, मेरा फ्रेंड जनवरी में जाएगा और मैं जाऊंगा फरवरी में। तो क्या बोले वो वो भाई? वो बोले कि ये बात तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो यही बात कर रहे हैं कि आप अच्छा अच्छा आगे अच्छा। कहाँ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। फिर मैंने उसको बोला कि अगर हमने आगे जाना होता तो हम इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, मेरे फैमिली है पीछे, मेरे बच्चे, मेरा खुद का बिजनेस है, और हमारी एज भी मेरी 40 है। तो अगर ऐसा होता तो मैं सर्बिया में 2021 में ट्रैवल किया था, हाँ 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 ऐसी ऐसी कंट्री। हाँ। पता नहीं सर, वो बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा ही हो गया, उन्होंने हमारी मतलब एक भी सुनी नहीं। हम्म। तो फिर फिर बोलने लग, रिफंड हाँ का नहीं जी आपने कुछ बोला कि भाई अगर चलो मना कर रहे हो आप तो रिफंड दो? सर, हमने उनको ये बोला था, अगर आप ये मतलब कुछ भी, अगर आप ये एयरलाइन के बोल रहे हो कि ये सिक्योरिटी पर्पस है, तो आप हमको लिख के दे दो, जहाँ हमको लिख के दे दो, जहाँ हमको ये एयरलाइन से पूरा रिफंड करवा दो, तो हम नहीं अलाउ कर नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, हम दूसरी एयरलाइन से चल जाएंगे, जहाँ हम हमारे पास यूएई का वीजा है, हम वहाँ से चल जाएंगे। लेकिन सर वो उसने हमारे की सुनी नहीं। पहले तो बोलता रहा कोई बात नहीं, भेज देंगे, अभी बहुत टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा। हमारा बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वो हमारा हमसे आगे आगे भागता रहा, हमने पूछा भी, हमने थोड़ा बोलना भी चाहा कि हम कोर्ट में केस करेंगे, क्योंकि एयरलाइन को ऐसे अथॉरिटी नहीं है। देखो हमारी जो टिकटें हैं, कम से कम भी दोनों की टिकट हमारी जो है 70,000 की एक बंदे की बनी थी टिकट आने जाने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें से हमको कोई भी रिफंड की, मतलब हमने मेल भी किया सबको, अभी तक भी कोई रिफंड का कोई भी मतलब मैसेज नहीं आया। वो बोल रहे हैं, वो हमारी तरफ से उन्होंने एयरलाइन वालों को से भी बात की, और 1 घंटा वो हमारे के लिए कस्टमर केयर वाले भी उनसे बात करते रहे कि आप ऐसे अलाउ नहीं कर सकते, फिर भी वो नहीं माने। तो हम तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब हम ऐसे आगे कोई बंदा को परेशान हो, विस्तारा एयरलाइन को तो मैं बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत इनका बोलने का तरीका ही बहुत गलत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि ये ना तो किसी की बात सुनते हैं, देखो हमारे बैग भी टेची भी हमारे इन्होंने खुला के देखे हैं। अच्छा। तो हाँ जी,
बोल रहे थे कि आपको क्या है, देखो कपड़े ही हैं जो सर्दी के, वहाँ पर सर्दी है तो वहाँ पर कपड़े तो लेके जाने ही पड़ेंगे क्योंकि वहाँ बिल्कुल का बिल्कुल वेदर। सही बात है यार, वो तो पर्सनल हाँ जी। जो लगेज में सामान यही होता है, और क्या होता है उसमें। तो ये भी बोलने लगे कि आपने लगेज हमारे तुम्हारा इतना सामान, देखो हमारा 10 दिन का टूर था हमारा जर्मनी का। हम्म। हमारी जो होटल है सर वो भी पेड हो, हमारे पैसे भी कट गए होटल के। दो हाँ होटल हमने बिल्कुल उधर बिल्कुल बिल्कुल। जर्मनी में जो किए थे कट जाते हैं। 40 हजार के, दोनों के हमारे वो पैसे भी वो मतलब कट गए। हमने वहाँ बुक किए थे, एक बर्लिन में किया था, हम्म एक हमने फ्रैंकफर्ट में किया था। हम्म 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 तो बस वो उसने कुछ भी बात मानी सुनी नहीं सर हमारी। ये तो हम्म ऐसे हो गया कि जैसे कोई, मतलब मेरे को ये बहुत हम्म। लगी। वो बोले कि जो जब आपने वीजा जो अप्लाई किया था शंघन का, जो आपके फिंगर हुए थे उसकी रसीद दिखाओ। ओके ओके। देख- फिर। सर ये तो आजकल देखो जलंधर में हमने बायोमेट्रिक दिए थे आप हमारे, वो रसीद तो वो देते नहीं आजकल, तो वो ऑनलाइन मेल पे ही आता है। हम्म। तो वहां से हमने वीजा जलंधर से हमने जो पेपर मिलता है ना, वो पेपर हमको दिया। तो ये तो हम वो पुराना इतना कहाँ से निकाल, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था सर। हमने सारा कुछ दिखाया, हमने जो वीजा हमने खुद अपना वीजा अप्लाई किया, हमने वो भी दिखाया। हम्म हमने जो जो अपने डॉक्यूमेंट दिए, बैंक स्टेटमेंट, हर चीज हमने उनको दिखाई। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था सर। वो उसने यही सोच लिया था कि हमने नहीं जाने देना आपको। फिर ओके। बाद में हमको एक पेपर में जो लिख के दिया है वो, उसमें एएलओ की तरफ से लिखा है कि आपका जो हमको स्कॉटी पर अटेंशन जो आपकी ठीक नहीं थी, और स्कॉटी पर्पस की वजह से हमने ये आपको अलाउ नहीं किया। बताओ यार, मतलब हाँ जी। सिक्योरिटी रीजन की वजह से क्या ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा मतलब क्या क्राइम कर दिया। सर इतने इतने वीजे लगे हैं सर, हमने सारे वीजे उनको दिखाए हैं। देखो लास्ट टाइम नहीं हम चलो, अभी। अगर फ्रेश पासपोर्ट पे थोड़ा बंदा जाए, उनको लगता है कि हाँ भाई डाउट हो सकता है, और हालांकि हाँ जबकि जी। एक वैलिड वीज़ा है और ऊपर से ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अच्छी है, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए था। हाँ जी। सर वो यही वो बार बार बोल रहा था कि आगे कहाँ जाओगे, आगे कहाँ जाओगे। मैं कहा सर हमारी रिटर्न टिकट कन्फर्म है, आप हम्म। चेक कर लो, आपकी आपकी एयरलाइन से हम वापस आ रहे हैं, एक ही टिकट हाँ बनी है हमारी हाँ, जाने आने की। सही बात है। वो भी मानने के लिए तैयार नहीं था ऐसे के। फिर वो ये भी बोलने लग गया कि आप इधर से क्यों जा रहे हो, वो वाया तुर्की भी जाती है, वाया अच्छा। ऐसे भी जाता है। वो तो हमने बोला कि हम ये तो हमको जो हमको चीपेस्ट मिलेगी फ्लाइट, हम तो उसमें जाएंगे क्योंकि हम बिल्कुल ट्रैवल करते हैं। हम जो बिल्कुल जहाँ से बिल्कुल हमको बजट मिलेगा हम बजट में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका विस्तारा हमको मिल गई, हमने वो ले ली, आने जाने की ले ली। तो नहीं मानने के लिए कुछ भी नहीं सर, माना ही नहीं वो। बाद में उन्होंने बस हमको वहां से जैसे काउंटर में भेजा, तो काउंटर में कस्टमर केयर से बात हुई तो कोई रिफंड की बात नहीं हुई अभी। हम्म तो रिफंड में भी कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, ना सुन रहे ना कोई। विस्तारा एयरलाइन को भी हमने मेल भी किया है, वो भी नहीं कोई सुन रही। हम्म। तो मतलब बहुत सारा ये कंफ्यूजन चल रहा है उधर विस्तारा हाँ एयरलाइन जी। में। हाँ जी सर, वो एक एक और वर्क परमिट पे जा रही थी, वो लेडीज थी, वो अच्छा उनको भी रोका था, उसको भी परेशान किया था, लेकिन उसको बाद में भेज दिया। उसके पास टीआरसी कार्ड था उसका, यूरोप का। अच्छा अच्छा, तो उसको ही पूछ रहे थे। हाँ उसको टीआरसी भी होना रोक क्यों रहे थे। जरूरी। हाँ उसको भी रोक रहे थे, वो उनको बार बार यही पूछ रहे थे कि ये वाला सही नहीं है, ये पता नहीं ऐसे ही था। लेकिन हमको तो दोनों को अलग मतलब बाद में, पहले तो हमको बोर्डिंग दे दिया था ना हमारा, तो जो भी सारा बैग हाँ वगैरह हाँ, अंदर हो गया बाद था। में हाँ जी। रोका। हाँ जी, बाद में हमको उन्होंने अंदर से मंगवा लिए हमारे बैग वगैरह। ओके ओके ओके। हाँ तो जी। भाई देखो, ये सीन हो रहा है अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर, ये कब की बात है ये। सर 23 दिसंबर की है। 23 दिसंबर की है, मतलब रिसेंटली ये हुआ है। तो भाई देखो, आप लोग देखो, क्योंकि जब इनकी इतनी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री है इनकी, और इवन देन एक वैलिड वीज़ा होने के बावजूद भी नहीं जाने दिया, तो ये इश्यूज भाई एक्चुअल में हैं ये। और भाई मैं तो सबको ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करना, क्योंकि क्या पता ये आपके साथ भी हो जाए। और भाई पैसे काफ़ी लगते हैं। कितने की टिकट हुई थी अच्छा आपकी। सर दो दो पर्सन है हमारी दोनों की, कम से कम 1.5 लाख की टिकट हुई थी दोनों की हाँ, आने जाने और की। अभी तक रिफंड का भी कोई वो अता पता नहीं नहीं। कुछ नहीं आया सर, अभी तो कोई हम्म मैसेज भी किया, कस्टमर केयर कॉल भी किया, नहीं कोई कुछ नहीं बता रहे। वो एयरलाइन को कॉल कर रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि एयरलाइन से पैसा हम लेके आपको देंगे ना, जो जैसे इंडियन कॉम जो होती है, मेक माई ट्रिप है, जहाँ हम्म वो trip.com है। हम्म तो ये वो उनको जो भी बोल रहे हैं,
वो वही बोल रहे हैं कि हमने सिक्योरिटी पर्पस और इनकी इंटेंशन सही नहीं थी, इसीलिए जाने नहीं दिया, इसीलिए कोई रिफंड नहीं आया अभी। तो भाई ये बिल्कुल मतलब देखो ऊट पटांग चीज़ें हो रही हैं, और इस चीज़ से आप बचो थोड़ा, इसको शेयर भी करो भाई ताकि लोगों को पता चले और कोई कुछ एक्शन इसके अगेंस्ट लिया जा सके। तो ये देखो भाई जेन्युइन आप तरीके से हर तरीके से क्रॉस चेक करो, सारे डॉक्यूमेंट अगर रोके हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर हाँ डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो रोके तो समझ में आता है, हाँ जब जी। डॉक्यूमेंट सब ओके हैं, सब कुछ ओके है, प्रोफाइल भी ठीक है, फिर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत गलत है भाई जो भी हो रहा है, और आप इस चीज़ के थोड़ा सा बच के रहना। और ये बनाने का पर्पज़ ये था कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, एक्चुअल में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, राइट। तो भाई इसको आप लोग शेयर करना, जैसे इनके साथ हुआ है ये आपके साथ ना हो, हम तो यही विश करते हैं। बाकी आप ट्रैवल स्मूथ करो और बी केयरफुल व्हेन यू ट्रैवल। तो इसको शेयर करना, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।